आज हमने पढ़ना है फिश कल्चर, जिसको हम फिश फार्मिंग भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ फिश फार्मिंग? कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिश। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि कितने टाइप्स के होते हैं कि जो फ़िश फार्मिंग में या फ़िश कल्चर में हम प्रोसेस जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें जो फर्स्ट वन है वो एक्सटेंसिव एंड सेकंड वन इज़ इंटेंसिव। अच्छा, एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग टेक प्लेस इन अ पाउंड लाइक इन एटमॉस्फेयर एंड इंटेंसिव फिश फार्मिंग इज इन अ क्लोज्ड सर्कुलेशन वाटर सिस्टम। ठीक है। जो एक्सटेंसिव होता है वो एक ओपन एरिया में हो रहा होता है, जो इंटेंसिव है वो एक क्लोज वाटर सर्कुलेशन में, और उसमें फिर ये करना होता है कि आपने कंटिन्यूसली वाटर प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग। इनमें फर्स्ट वन है इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग सिस्टम। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, प्लास्टिक पूल्स आर पुट इन ग्रीन हाउसेस, जस्ट लाइक जिस तरह से हम वो नर्सरीज वगैरह देखते हैं कि जिनमें वो ग्रीन हाउस बनाया होता है। इसमें वो सारा प्रोसेस किया जा रहा होता है कि आप एक सूटेबल जो है वो क्लाइमेट उसको अडाप्ट करना होता है इसमें। उसके बाद वो इरिगेशन डिच और पाउंड सिस्टम, अ पाउंड और डिच दैट कैन रिटेन वाटर इज़ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर दिस सिस्टम। इसमें क्या करना होता है कि आपने कंटिन्यूसली जो है वो वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, आपने मीन्स के एक फ्रेश वाटर वहाँ पे प्रोवाइड करते रहना। उसके बाद केज सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, यूजेज अ केज इन एनी टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज, फिश आर केप्ट इन केज अनटिल दे आर रेडी टू हार्वेस्ट। उसके बाद क्लासिक फ्राई फार्मिंग। इसमें भी आपने क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर है आपने उसको मेंटेन रखना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो फीडिंग के हवाले से कि आपने फ़िश को क्या फ़ीड करना है। अच्छा, इसमें ना अब टू टाइप्स के जो प्रोसेस होते हैं फीडिंग, एक होता है फ्लोटिंग, एक होता है सिंकिंग। जो फ्लोटिंग फ़िश फीड है उसमें क्या होता है कि जो फीड है वो टॉप ऑफ द सरफेस ऑन वाटर, के वाटर की जो सरफेस है वहाँ पे वो फीड रहती है और फिश उसको इनटेक करती हैं। और सिंकिंग में क्या होता है कि वो फीड जो है वो बॉटम में चली जाती है। अच्छा, उसके बाद जो डाइट्स है उनकी, उसकी टू टाइप्स है, एक कंप्लीट डाइट्स है और एक सप्लीमेंटेड डाइट्स। ठीक है, जो कंप्लीट डाइट्स हैं आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अमंग फिश फार्मर्स। अच्छा, ये करती क्या है कंप्लीट डाइट्स, प्रोवाइड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सप्लीमेंट्री डाइट्स हैं इनको हम इनकम्प्लीट या पार्शियल डाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इंटेंडेड ओनली टू सपोर्ट द नेचुरल फूड दैट इज़ नॉर्मली अवेलेबल टू फिश इन पॉन्ड्स एंड देयर नेचुरल। कि मीन्स के जो कंप्लीट डाइट्स है वो प्रोवाइड की जा रही होती है और जो सप्लीमेंटेड होती है वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से गेन कर रही होती हैं। ठीक है, उसमें वो कौन कौन सी नेचुरली हो सकती हैं चीज़ें, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एलजी वगैरह हो सकती है और स्मॉल फिशेज़ जो होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो सप्लीमेंटेड और कंप्लीट डाइट्स में जो उनकी कंपोजिशन उसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें अब वाइटामिन्स और मिनरल्स की एनफ अमाउंट नहीं होती। ठीक है, बट जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं वो सही एक्सट्रीम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद फीडिंग रेट्स एंड फ्रीक्वेंसीज प्ले अ मेजर पार्ट इन द साइज एंड हेल्थ ऑफ द फिश। अब देखें कि जो स्मॉल लार्वल फिश एंड फ्राई नीड टू बी फेड अ हाई प्रोटीन डाइट यूजली इन एक्सेस। कि हर फिश टू फिश जो है वो उनकी डाइट जो होती है वो वेरी कर रही होती है। ठीक है, अब जो स्मॉल फिश है उनको हाई एनर्जी डिमांडेड होती है। ठीक है, और जो लार्वल कंडीशन में है उनको फिर उनसे भी ज़्यादा जो है वो डिमांड होती है फीड की। ठीक है, द टाइम, सीजन एंड टेम्परेचर अफेक्ट द टाइम व्हेन द फिश शुड बी फेड। कि आपकी जो फिशेस को आपने जो फीड करवाना है उसकी जो टाइमिंग है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फीड करवाने के थ्री मेथड हैं, हैंड है, बाई हैंड, ऑटोमेटिक फीडर्स एंड बाय डिमांड फीडर्स। अच्छा, बाई हैंड क्या है कि जब आप बाई हैंड उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर वो क्या है कि फिशेस को इंश्योर हो जाता है कि मैक्सिमम जो फूड है पर डे वो अवेलेबल हो गई है। ऑटोमेटिक फीडिंग जो है, जो फीडर्स हैं कैन समटाइम्स बी इनएक्यूरेट एंड नॉट प्रोवाइड एनफ फीड फॉर द फिश। ठीक है।
क्या आपने वो ऐसे ही वो प्रोवाइड कर देनी है और फिशेज ने वो खुद ही ले रही होनी है। और जो डिमांड फीडर्स है उसमें क्या करते हैं कि वो एक बेल लाइक सिस्टम जो होता है वो उन्होंने वो अपने पॉन्ड्स के अंदर जो है वो एडजस्ट किया होता है। तो जब फिशेस को जो फीड्स की ज़रूरत होती है जब, तो वो आके उसके साथ ट्रिगर करती हैं, तो उनसे फिर उनको जो है वो फीड प्रोवाइड कर दी जाती है। अच्छा जी, उसके बाद है कि जो बेनिफिट्स ऑफ फिश फार्मिंग, या आप कह सकते हैं कि एम क्या है इसके। एक ये है कि हमारी जो हमें जो प्रोटीन की मैक्सिमम अमाउंट की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए भी जो फ़िश फार्मिंग की जा रही होती है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ ग्रोइंग डिमांड फॉर फिश ऑयल्स एंड फिश प्रोडक्ट्स। उसके बाद इट विल रिलीव प्रेशर फ्रॉम वाइल्ड फिश, कि जो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट में जिस तरह के सीज, ओशन, रिवर्स, जो डैम्स होते हैं, इनमें जो नेचुरली फिशेस प्रेजेंट है जिनको उनको हम वाइल्ड कहते हैं। एक तो होता है ना कि जो हम खुद कर रहे होते हैं। तो जब हम फ़िश फार्मिंग करेंगे तो जो वो वाइल्ड फ़िश है उनके ऊपर से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फार्म्ड फिश प्रोवाइड्स अ चीपर अल्टरनेटिव फॉर इम्प्रूव्ड कंट्रीज। Fish farming could help reduce starvation since food prices have been increasing recently.